प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम उसका तीसरा भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 10वीं आयत तक जो वचन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यहां पर एक दुखांत, बहुत ही दुखी इंसान जो है उसकी स्टोरी है। आज संसार में, दुनिया में बहुत से लोग जो है वो दुखी हैं। आप देखिए, अगर आप देखेंगे, एक तो ये लंगड़ा है, चल नहीं सकता है, और दूसरा ये भिखारी है, भीख मांगता है। फाइनेंशियली ये स्ट्रांग नहीं है, काम नहीं कर सकता, इसके पास कोई काम नहीं है। जब किसी के पास कोई काम नहीं रहता तो वो मारे मारे सड़कों पर फिरता है, कूंजों पर फिरता है और दूसरों से भीख मांगता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय 4 प्रकार के भिखारी थे। एक पहले टाइप के ऐसे भिखारी थे जिनको किसी अमीर आदमी के घर के सामने एक जगह बनाई जाती, वहां पर उसको रख दिया जाता था। जैसे लाजर जो है उसको वहां पर रखा था। तो जो अमीर आदमी है वो किसी ना किसी तरह से अपनी रोटी के टुकड़े जो है उसके पास पहुंचा देता है। दूसरा भिखारी, जैसे यहां पर लिखा है कि उसको उसके प्रतिदिन जो लोग थे उसको उठा करके वहां पर मंदिर के बाहर फाटक में छोड़ देते थे ताकि आने जाने वाले जो है उनसे भीख मांगे। तीसरे प्रकार के भिखारी, जो बहुत से मंदिर के दरवाजे थे, जहां जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां पर जाकर के वो बैठ जाते थे। और चौथे प्रकार के भिखारी जो कोढ़ी थे, उनके लिए एक अलग जगह जो है बनाई जाती थी और वहां पर वो बैठ जाते थे और वो खुद ही बोलते थे। जब कोई देने के लिए आता तो खुद ही कहते थे, मेरे पास मत आना क्योंकि मैं कोढ़ी हूं। कोढ़ियों को समाज में जाने का, रहने का कोई हक। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी कोढ़ी कहते थे, हम कोढ़ी, हमारे पास मत आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि जब अलीशा के समय तो बहुत एक शहर बर्बाद हो गया था, तो उस समय एक बार कोढ़ी जो है, जब सब लोग भाग गए थे, तो कोढ़ी जो है उस शहर में, उस नगर में जाकर के घुस गए थे, है ना। वैसे वो जा नहीं सकते थे खाना खाने के लिए। सो मेरे अजीजों, इसी प्रकार मैं ये बैकग्राउंड आपको बता रहा था भिखारियों की। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो है, जो दोनों ही खुदावंद जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के कौन है? शिष्य हैं, चेले हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरा चेला होना चाहे वो अपनी क्रूस उठा करके मेरे पीछे। और जिस समय वो दोनों मिनिस्ट्री कर रहे थे, हजारों उनके दुश्मन थे। पतरस को जेल में डाला, उनके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे दुखियों की, ऐसे लोगों की खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से, परमेश्वर के नाम से मदद करी। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए समय मंदिर में क्या कर रहे थे? जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। वो जा रहे थे जैसे पादी साहब और हम दोनों अगर बाहर से आते हैं, है ना, तो आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिल जाए और मिलते हैं। और इसी प्रकार लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे,
प्रभु के पास आता है। हम मंदिर के अंदर हैं, लेकिन भिखारी मंदिर के और बाहर अगर बिलीव करते हैं, बाहर अगर खुदा का कलाम देते हैं, तो बाहर भी चमत्कार होते हैं। हालेलुया। और वहीं पर एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जब उन्होंने उससे भीख मांगी तो वचन में लिखा है, बैठे बिठा लेते थे वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख, आज जो आते थे वो जाते थे, उनसे क्या करते थे? भीख मांगना बहुत ही कठिन मुश्किल काम। भीख इंसान वो मांगता है जो बिल्कुल, कहते ना मांगे मरण समान है, मरे तो मांगे भीख। जब इंसान बिल्कुल किसी साइड से कुछ नहीं होता, तब जाकर के क्या करता है? मरों के समान जो होता तब भीख मांगता है। तो वचन में लिखा है, जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने क्या करा? भीख मांगी, है ना, भीख मांगी उनसे। लेकिन चौथी आयत है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से क्या करा? हालेलुया। आज कभी भी कोई भी इंसान है, चाहे अमीर है, गरीब है, जब चर्च में दुआ करने के लिए, खुदा से भीख मांगने के लिए हम गौर से कभी किसी की ओर नहीं देखते, किसी पासवान की ओर गौर से नहीं देखते, किसी विश्वासी की तरफ गौर से नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? जो हमारे दिमाग में हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो खुदा दिखाना चाहता है, पतरस और यूहन्ना को खुदा दिखा रहा था कि इसकी ओर ध्यान से देखें। जब उन्होंने पूरी तरह से ध्यान से उनकी ओर देखा और हमारी ओर देख, उन्होंने कहा हमारी ओर देख, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा कर रहे थे, ताकने लगे उनकी तरफ, देख कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, हमें मिलना है कुछ ना कुछ। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तब पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि जो खुदा के नाम का खजाना, जो परमेश्वर हमें वचन देता है, अकल दिनाई बुद्धि देता है, जो समझ देता है, वो काम करती है ना। जो भंडार परमेश्वर के पास है, जो आज आप ले रहे हो, उस भंडार को आप देखें। और वचन में लिखा है, उसने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के नासरी में चल फिर। हालेलुया। यीशु का नाम आपके पास होना चाहिए। मैंने कहा जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। आज आपके पास क्या है? आप विश्वासी हो, आप प्रभु को मानते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप दुआ करते हो, आपको क्या देना चाहिए? दूसरों को प्यार देना चाहिए। आपको क्या देना चाहिए? दुआएं देनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ करें। प्रभु का नाम जो है वो महान है। और वचन में लिखा है, उसी समय क्या हुआ? उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके से उठाया और तुरंत उसके पांव में, टखनों में बाल। हालेलुया। उसी समय वो उठ खड़ा हुआ। झूठ नहीं है, ये सच्चाई, क्योंकि ये हिस्ट्री है, प्रेरितों के काम की हिस्ट्री है। जो वो लंगड़ा इंसान था, जो चल नहीं सकता था, वो उठ गया। और वचन में लिखा है, उछल करके वो चलने लगा, फिरने लगा और कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा और उनके साथ मंदिर में चला गया। हालेलुया। आज क्या होता है? खुदा हमें यीशु मसीह के नाम में नौकरी देता है,
खुदा हमें यीशु मसीह के नाम में कपड़े देता है, खुदा हमें यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता है, खुदा हमें यीशु मसीह के नाम में सब कुछ दे देता है, लेकिन हम उछलते, हालेलुया, उछलते नहीं है। उछलना ये या कहीं पर भी उछलो, उछलना कैसे है ना? रजाई में बड़े हैं तो चर्च में जाना है, रजाई और ज्यादा टाइम दे के फिर सो जाए, क्या भाई उछलना है भाई। संडे है, चर्च में जाना है, खुदा ने हमें चंगाई दी है, हमारी 2 टांगे हैं, आप उनको देखिए, जिसकी टांगे नहीं थी, जो भीख मांगता था। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 113 में लिखा है, मैं तुम्हें धूली में से उठाता, मिट्टी से खुदा जो है वो हमें उठाता है, पतवंतों में बैठाता है। जब परमेश्वर हमें उठा लेता है, बैठा लेता है, तो हमें क्यों नहीं खुदा की प्रशंसा करनी? वचन लिखा वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए देख करके उनको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा भीख, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित चकित हो गए। हालेलुया। लोग सोचोगे यार ये तो बेकार आदमी था, इसको कोई पूछता नहीं था, अब इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु के पास आ गया, इसकी टांगे ठीक हो गई, उसका कारोबार भी चल गया होगा, उसका कामकाज अच्छा हो गया, उसका जीवन जो है वो सही हो गया, जो डिपेंडेंट था दूसरों पर वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। वो खुद नहीं चल सकता, खुद नहीं आ सकता था। आज खुदा मुझे और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है। हालेलुया। अपने पांव पर खड़े होने के लिए खुदा जो है वो कहता है, चाहे वो आत्मिक, रूहानी, जिस्मानी सब चीजें जो है परमेश्वर जो है आपको पूरी तरह से खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। लंगड़े को किसने खड़ा किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने क्या करा? सिर्फ प्रार्थना करी, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है उसमें शक्ति है, उसमें शांति है, उसमें मुक्ति है, उसी में सब कुछ है, और यीशु के नाम के द्वारा ही आज बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। अब हम बात देखिए अपने चर्च में कितनी खुदा की आशीष है, कितनी खुदा की बरकत है ना? बरकतें खुदा की है। आपको पता है आज जलेबियां बनी बात संदीप का जलेबियां खिलाएंगे, ये प्रभु की आशीष है। मीठा जो है वो एक आनंद जो है उसका प्रतीक है ना? जब वो ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया, वो काम करने लगा, और खुदा के घर में वो लड्डू लेके, जहाँ उस समय की जो मिठाई थी, जहाँ उस समय की स्वीट थी, वो लेकर के आज हमारी जिंदगी में वचन जो है वो सबसे मीठा होना चाहिए। सबसे ज्यादा वचन की पैरवी हमें करनी चाहिए। जब हम वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे, खुदा हमें कभी भी किसी काम में फेर होने, कोई भी काम आपका हो कभी रुकने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर हर काम में आपके साथ होगा, हर जगह पर आपके साथ होगा, हर एक जो आपकी जिंदगी में हर एक क्षण है उस समय परमेश्वर आपके साथ होगा। जब आप परेशानी में हैं, जब आप खुशी में हैं, जब किसी भी टाइम आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उसी समय खुदा आपकी पुकार को सुनेगा। क्योंकि दाऊद नबी कहता, सुबह के समय में पुकारता हूं तो तू मुझे उत्तर देता है, दोपहर को तू मुझे पुकारता है तो तू मुझे उत्तर देता है, शाम को मैं तुझे पुकारता हूं तो तू मुझे उत्तर देता है। दाऊद नबी सुबह, दोपहर, शाम को पुकारता था, प्रभु उत्तर देता। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हुजूर में झुकाएं और प्रार्थना करें कि खुदावंद आपको अपने पांव पर खड़ा करे।
खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा होने दिया कि हम सब लोग प्रभु जी आपके घर में आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए प्रभु जी आ सके। आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे। पिता परमेश्वर जी आपके खादम पासवान को, परमजीत माइकल साहब को आपके पास हाथों में देते हैं, जो आज के वक्ता है। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें और बरकत दें, उनकी जीव को छू के पवित्र करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।